यास्रा रिजवी। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं यास्रा से पूछ रही थी कि जो एक स्ट्रॉन्ग खातून की जो इमेज होती है, जो एम्पावर्ड औरत की इमेज होती है, जो पढ़ी लिखी औरत, जो एम्बिशियस औरत होती है, समहाउ उसकी बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन होती है। ड्रामास में भी हम देखते हैं जो लड़की बहुत एम्बिशियस होती है, प्रोग्रेसिव सोच की मालिक होती है, उसको नेगेटिव तस्वुर किया जाता है। क्यों है ऐसा? वैसे आई थिंक ये तो अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक तो एक किसी हद तक एक ग्लोबल फिनोमेना भी है, लेकिन हमारे यहाँ ऑब्वियसली लाइक एशियन कंट्रीज में ज्यादा ऑन द नोज एक्सप्रेस्ड कल्चरल एक डायनामिक है ये हमारा, क्योंकि बहुत ये जो पावर प्ले है स्पेशली मर्द औरत का और किसी भी तरह का पावर प्ले, ये अज़ल से इंसान के जो माशरती डायनामिक्स है ना उनको डिफाइन करता है। ये कोई नई बात है नहीं। और हमारे यहाँ हम, आपको पता है, कुछ चेरी पिक करके मज़हब को भी वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ वो हमारे कल्चरल नॉर्म्स को सूट कर रहा हो। तो सब कॉन्टिनेंट में आज भी लोग ना सब कॉन्टिनेंट के कल्चर के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो यहाँ का जो कल्चर रहा है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नाउ, अब हालांकि यहाँ पर भी और तरह का कल्चरल डायनेमिक पावर प्ले रहा है, लेकिन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये डायनेमिक है पावर प्ले का इधर। तो उसको नेगेटिव कॉनोटेशन देना जो है वो डिस्करेज करने की नीयत से। जिससे चले मैं जरा आम अल्फाज में लोगों को समझ में भी आएगी हम क्या बात करें, कि हम पहले के ज़माने होते थे तन्हाइयाँ, धूप किनारे, जो उसमें मेन कैरेक्टर होता था वो औरत का होता था, उसमें उसके छोटे बाल भी हैं। अब तो आपने किसी को नेगेटिव दिखाना हो तो आप उसके छोटे बाल कर देते हैं, उसके शॉर्ट हेयर्स होते हैं, ठीक है। कोई पॉजिटिव किसका कैरेक्टर हो, मासूम कैरेक्टर, उसके बाल लंबे होते हैं। मतलब छोटे बालों वालों को तो आप इमेजिन नहीं करते ना कि ये मासूम हो सकती है, ठीक है। तो पहले हमारे जो ड्रामास थे वो ज्यादा, मुझे लगते हैं कि वो टाइम से थोड़े आगे थे और वो ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहे थे। पहले वाले ड्रामे जो है वो ऑडियंस नहीं डिक्टेट कर रही थी। पहले वाले ड्रामे इंडिपेंडेंट थॉट से लिखे जा रहे थे, ठीक है। एंड अब ड्रामे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन है आपकी एग्जिस्टिंग सोसाइटी का। पहले ड्रामा आपको देता था समथिंग टू एस्पायर टू, कि ऐसा हो सकता है, और देखने वाला देखता इसलिए था क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, एक ही चैनल था, तो वो देखता भी था, चाहे उसको हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा, चाहे उसके गले से उतर रहा है कि नहीं हो रहा। उसको धूप किनारे में डॉक्टर जोया और उसके इतने छोटे बाल समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो फर्क नहीं पड़ता था। सो वो एक इंडिपेंडेंट थॉट का मार्जिन था उस वक्त, सेंसरशिप के बावजूद था। अब इट्स मोर ऑफ एक ही लाइन में सीडी की इतनी सारी दुकानें हैं अब, तो आप कोई भी जो एक सीडी लेना अच्छा, कोई ड्रामा देख रही हैं आप आजकल? नहीं, तो फॉलो करी पाकिस्तानी ड्रामा? नहीं। मुझे बताएं कि आपको वैसे क्या लगता है कि आजकल पाकिस्तानी ड्रामास के हिट होने का क्या अगर वो यूट्यूब पे इसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं तो ये जमाना था कि वो ड्रामा हिट जा रहा है? यार ये तो बड़ी क्यों नहीं, ऐसा नहीं। हिट का मतलब क्या होता है? कामयाब। हाँ, तो कामयाब वही है, ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट ज्यादा बिक गया वो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होता है। क्योंकि तो एक है मशहूर, एक है मकबूल। मकबूल तो मुझे लगता है पहले वाले थे ना। हाँ, मशहूर जो है वो शायद तो अभी अगेन आई थिंक आई हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स, ये शो बिजनेस है। इट इज एट द एंड ऑफ द डे ए बिजनेस। तो जो हम ड्रामा बनाते हैं वो आर्ट है, आर्टिस्टिक क्रिएटिव एंडेवर है, लेकिन बहरहाल वो बनाने वाले के लिए प्रोडक्ट ही है। अच्छा, आप हैं किसी, वो कहते हैं ना कि आपको अच्छे कैरेक्टर्स के लिए, अच्छे रोल्स के लिए, अच्छे बड़े ड्रामा प्रोडक्शंस हाउसेस के साथ काम करने के लिए कि आपको सर्टेन लॉबीज का हिस्सा होना चाहिए या अच्छे ग्रुप्स का हिस्सा होना चाहिए। आप किस ग्रुप का हिस्सा हैं ये बताएं? किसी मैं अपने आप में ये ग्रुप हूँ। मैं खुद ही एक लॉबी हूँ। अच्छा, सोचती भी नहीं कि मैंने किसी के साथ ग्रुप बनाना है, मैं क्या करूँ, किन के साथ दोस्ती जोड़ूं? अरे भाई बहुत दिक्कत है। इतना नहीं मैं घूम फिर सकती, और इतना नहीं मैं तैयार हो सकती, इतना नहीं मैं मिलजुल सकती, मुझसे ना हो पाएगा। मुझसे ना हो पाया भी नहीं कभी। और जनरली मेरे ख्यालात बहुत स्ट्रॉन्ग और वो नेगेटिव कॉनोटेशन, स्ट्रॉन्ग हेडेड, ओपिनियनेटेड हूँ मैं। तो इंडस्ट्री में है एक्सेप्टेंस ऐसे लोग, स्पेसिफिकली वो जो क्रिएटिव माइंड के लोग होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हट के सोचते हैं उनकी। अच्छा मतलब मैं बताऊँ एक बात सच्ची सी, मैं आई कुड नेवर टेल, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या वैसे ही
زندگی میں لوگ بہت دے آر ویری گڈ ایٹ کچھ اور طریقے سے دکھانا اور کچھ اور ہونا, یہ ان کے لیے بہت آسان ہے. پتہ نہیں میں کس کا کوٹ پڑھ رہی تھی کہ مجھے بہت اسٹوپڈ فیل ہوا کہ میں اپنا اصل منہ لے کے زندگی میں جاتا رہا, جو کہ کاسٹیوم پارٹی تھی. تو یہ آپ مجھے تو پتہ نہیں کہ میری کوئی ایکسیپٹنس ہے کہ نہیں, کہ خورے وہ اندر سے کیا سوچتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, میں بھی وہی منہ لے کے پھر ہاں, تو اوپر سے تو سب آبویسلی, تو مجھے بہت عرصے تک یہ لگتا تھا کہ اس کا مطلب ہے یہ مجھے ایکسیپٹ کر رہے ہیں, پر ایسا تھا نہیں. تو ظاہری طور پہ کہاں پہ ویسے فیل ہوا کہ نہیں بہت زیادہ, جو آپ نے ایکسیپٹنس کی بات کی نا, اچھا مسئلہ ہے تو وہ اگر آپ کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے, اصل میں جیسے آپ سے مل رہے ہوتے ویسے ہی آپ کے بارے میں فیل کر رہے ہوتے, تو وہ آپ کو پرسو کرتے اور طریقوں سے بھی, لیکن وہ تو وہ نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے کہ بس وہ تھا کہ اب آپ مل ہی رہے ہیں تو وی نیڈ ٹو بی پولائٹ. تو پولائٹ بھی ہوتے ہیں اکثر لوگ بہت, تو ٹھیک ہے, صحیح ہے, میں بھی ہوتی ہوں. مجھے بھی سب تھوڑی پسند آ رہے ہوتے ہیں, میں بھی پولائٹ چلتی ہوں. کیونکہ مجھ سے کسی نے کہا اچھا تو آپ فلانے سے کیوں بات کر رہی ہوں, اس کے بارے میں تو یہ بات ہے. میں نے کہا اس طرح تو میں کسی کو منہ نہ لگاؤں. اگر میں سوچنے لگی تو میں نے کہا تو وہ they were like stunned. میں نے کہا اس طرح تو میں تو کسی کو منہ ہی نہ لگاؤں اگر میں نے ایسے سوچنا شروع کر دیا کہ میں ان سے بات کروں گی کیونکہ ان پہ یہ آروپ ہے, ان پہ نہیں ہے, یہ ایسے. میں کہا پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا. یا ایوارڈ شوز پہ کتنا بلیو کر رکھتے ہیں آپ؟ یار وہ it's good entertainment. This is me being polite. Now you know how what polite is. It's very good. ویسے آپ کو اگر انوائٹ ہے تو آپ جاتی ہیں ایوارڈ شوز میں؟ یار شروع میں مجھے آتے تھے انویٹیشن, اب تو مجھے انوائٹ ہی نہیں کرتا رہا کوئی, کیونکہ انہوں نے کہا جس بندے نے آنا ہی نہیں ہے تو نہیں, میں نہیں جا پاتی کیونکہ بہت لمبائیاں وہ دیکھنے میں تو 2 گھنٹے کا ہوتا ہے, لیکن بہت پہلے چلے جاؤ, پھر وہ شروع ہو رہا ہے, تو کھپ سے میں تھوڑا گھبراتی. کھپ نہیں ہوتی. انڈسٹری میں بیسٹ فرینڈ کون ہے ویسے؟ انڈسٹری میں بیسٹ فرینڈ یار میرے کوئی 2-4 ہی دوست ہیں انڈسٹری میں. کون؟ اور بیسٹ ہی ہیں سب, مطلب اب کیا کلاس نام تو بتائیں. سربت میری بہت اچھی دوست ہے, نمرا میری بہت اچھی دوست ہے, ثانیہ جی سے میری اچھی دوستی ہے, قاسم علی مرید ڈائریکٹر ہے وہ دوست ہے, کاشف نثار دوست ہیں, بس یہ 5-6 لوگ ہیں جو دوست ہیں بس. اب بیسٹ کیا ہوتا ہے؟ صحیح بات ہے, زیادہ بیسٹ سے زیادہ ہوتے نہیں, بس باقی چند لوگ ہی ہوتے ہیں, دوست ہیں, اچھے دوست ہیں, تو ہو نہیں سکتے. اچھا مجھے پتا ہے کوئی چیز ایسی لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیز ابھی رہ گئی ہے, کہ جیسے ماشاء سے ڈائریکٹ بھی کیے ہیں, انشاءاللہ آگے بھی کریں گی, رائٹر بھی ہیں, پوئٹ بھی ہیں, ایکٹریس بھی ہیں, کچھ شے رہ گئی ہے؟ جڑی شے رہ گئی ہے نا اسی پہ میرا آج کل تھوڑا فوکس ہے, اور میں اس کا تذکرہ یہاں کرنا اس لیے ضروری سمجھتی ہوں کیونکہ ہم نے بہت ڈبوں میں اگین اپنے آپ کو بند کر لیا ہوا نا. جیسے کوئی بندہ ہو بڑا گھومتا پھرتا ہو, بڑی لائیولی پرسنالٹی ہو, یا کوئی بھی اس کے اور کو شوق ہو, فلمیں بہت دیکھتا ہو, تو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایسی نمازوں کا کیا ہوگا, یو نو, یہ ایک ہمارا ایک طریقہ کار ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمرے پہ گئے ہوئے تھے, حج پہ گئے ہوئے تھے, لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کا یہاں. ہاں تو ایگزیکٹلی, سو میں میرا بہت زیادہ انٹرسٹ جو رہ گیا تھا, میرا دھیان نہیں تھا قیام میں نماز پر, اتنا دھیان نہیں تھا, اتنی میں ریجیڈیٹی سے نہیں اس کو پرسو کری تھی. پچھلے 1-2 سال میں نے اس پہ بہت دھیان دینا شروع کیا, وہ یہ رہ گیا تھا. تو اب میں ذرا باقاعدگی سے اہتمام کرتی ہوں نماز کا, اور میں نے خود بھی یہ سمجھا, اور میں جنرلی لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ کے اعمال کا آپ کے فرائض سے کوئی تعلق ہے نہیں, وہ الگ معاملہ ہے. اللہ آپ کو اعمال میں بھی اپنے ٹرانسگریشنز کم کرنے کا اور اس کے اپروول کے حساب سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے, لیکن نماز بالکل ایک الگ معاملہ ہے, وہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے آپ کو, ورنہ کہہ دیا جاتا ہے تم یہ گناہ کرتے ہو تو تم نماز نہ پڑھنا, تم فلانا کرتے ہو تو تم نماز نہ پڑھنا, یا یہاں تک بھی نہیں ہے کہ آپ کا دھیان ہو تو ہی نماز پڑھنی ہے, دھیان کچھ بھی نہیں ہے, وہ آپ نے پڑھنی ہے. تو ایک تو یہ چیز رہ گئی تھی. دوسرا یہ کہ ہم میں سے بہت سے افراد پاکستان میں اسپیشلی عربک میں بہت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, لیکن ٹرانسلیشن نہیں پڑھی ہوئی. تو ٹرانسلیشن پڑھی میں نے,
फिर उस एक तफसीर मुकम्मल की, फिर और तफासीर पढ़ने की कोशिश करी हूँ, कुरान से बेहतर रिश्ता कायम करने की कोशिश करी हूँ जो कि रह गया था। सो बुनियादी तौर पे बाकी मेरे ख्याल में ओवरडू हो गया था सारा कुछ। ये 2 ऐसे काम थे जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट काम। सर आपने बड़ी अच्छी बात की जो आपने ख्याल की बात की, बिकॉज जो जिक्र भी है वो कायम करने का है, क्या कायम करना, कायम नमाज करनी, कायम हाँ, करो। तो वो पढ़ने से ना कायम की वजह से बात और की है। कुरान के बारे में भी पढ़ने से ज्यादा तदब्बुर का हुक्म है। हाँ। तो तदब्बुर आप भला कैसे करेंगे जब एक तो आप उसको एक्सेस नहीं कर रहे उस जबान में जो कि आपको समझ आती हो, ठीक है। हाँ, तो जब तक आप फर्स्ट ऑफ ऑल उस जबान में नहीं करेंगे, और फिर किसी भी चीज पे तदब्बुर करने के लिए उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग एक दफा पढ़ने में कैसे आएगी? तो यानी आपको रोजाना की बेसिस पे कुरान की अपनी करना है बार बार आपको बार, यस। तो ये वो ये आप में तब्दीली ये कब आई? माँ बनने के बाद आई, माँ बनने से पहले कब? क्योंकि सब लोगों को होता है ना कि यार मेरा जो बच्चा है वो ये मुझसे मेरी माँ के सीखेगा। मरने के बाद आई। Not I think the switch happened when my mother died. और वो आंटी की कब डेथ हुई, कैसे हुई? ना अब तो it's been over 2 years. लेकिन वो पॉइंट था ऐसा मेरी जिंदगी में जहाँ वो पता नहीं एक स्विच था। क्योंकि मैं कुछ टाइम वहाँ रही भी, तो अम्मी का ही कमरा था, तो मुझे याद है कि अम्मी के कमरे में उनका एक स्पॉट था जिसपे वो, मेरी अम्मी कभी नमाज छोड़ती नहीं थी, तो वहाँ मैं उन्हीं के कमरे में सो रही थी, ठहरी हुई थी जरा भाई भाभी के साथ भी। तो एक दफ़ा फजर के वक्त मेरी आंख खुल गई। अब ये वो दौर था जब मेरी अगेन कच्ची पक्की नमाजें चल रही थी। तो एकदम मैं उठ के, मैं घबरा भी बहुत गई, मैं उन्हीं का कमरा है ये। सो टाइम भी फजर का, और घर के बहुत करीब, वहाँ पे बहुत लाउड सर्दियाँ भी थी, तो अजान बहुत लाउडली आ रही थी, सुनाई दे रही थी। बस फिर मैंने उस वक्त जाकर वुजू किया, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ, ये स्पॉट पे मैं एटलीस्ट नमाज पढ़ती हूँ। तो वहाँ से फिर मैंने वापस उसका क़याम नमाज पे तवज्जो देनी शुरू की कि ये अपने आप में एक बहुत अहम बात है कि आप अपने डे को और अपनी लाइफ को उसके अराउंड, मतलब हमारा जो दीन है ना, वो हम जिस उससे दुनिया में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो अलग है। हाँ। जहाँ जिस थियोलॉजी से हमारे ताल्लुक है, वहाँ दुनिया को फिट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने तो अपने हक महर में भी फजर की नमाज पढ़ी थी, मुझे जरा बताइए, इतनी खूबसूरत बात है, बहुत से लोगों को इसका इल्म नहीं है। तो वो ये रखवाई, क्योंकि मैंने उम्मे सलेम का वाकया पढ़ा कि शी हैड केप्ट समथिंग सिमिलर, एक्सेप्टेंस ऑफ द दीन एज हर हक महर। तो उस वक्त मैं खुद भी इतनी पाबंदी से नहीं पढ़ती थी, लेकिन आज मैं सोचती हूँ इसलिए आप जो कहते हैं और आप जो करते हैं वो इतना अहम होता है कि उससे लेकर आज तक के सफ़र में मैंने नमाज पकड़ ली, क्योंकि मैंने इतनी ओपनली आई आस्क्ड फॉर इट कि मुझे उस वक्त लगता था मेरी कहाँ, मतलब नाइट आउल, क्रिएटिव फील्ड, शूटिंग, इतने लंबे आवर्स मुझे कहाँ ही नसीब होगी। लेकिन शायद वो सिलसिला वहाँ से जुड़ते मुझे यहाँ ले आया कि मेरी कायम हो गई आज। तो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई डिड दैट देन। मगर उस वक्त उसकी वजह ये भी थी कि हालांकि ये मैं कतन इस बात से डिसएग्री नहीं करती कि हक महर फाइनेंशियल नहीं होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। ये औरत की सिक्योरिटी है, ये औरत का एक राइट है जो अल्लाह ताला ने उसको दिया हुआ है। नथिंग रॉन्ग विद व्हाटएवर हक महर यू वांट टू कीप। एट दैट टाइम आई वाज मैरिंग समबडी जो कि जिसने अभी ग्रेजुएट किया था, उसके पास नहीं थे पैसे, तो आई वाज मोर वेल टू डू एट दैट टाइम। तो ऐसे भी हो सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ और भी कह सकते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि उसको करने में भी वक्त लगा, लेकिन इवेंचुअली हुआ ये कि उस इंटेंशन के इतने बरमला इजहार से मुझे और हादी दोनों को इवेंचुअली ये तौफीक मिल गई कि हम फजर की नमाज पढ़ सकें। That's beautiful. So do you know? मैं छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।